हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। आज 20 जनवरी को क्वार्टर 3 के रिजल्ट आने थे उन दो कंपनियों के जो कि केमिकल सेक्टर से आ रही है। पहली कंपनी जो कि है एथर, ये हाल ही में लिस्टेड हुई थी, मिड कैप अब ये आ चुकी है, मार्केट कैप इसका मिड कैप में हो चुका है। और दूसरी कंपनी है वो है अतुल, दोनों ही केमिकल सेक्टर से आ रही है। एक कंपनी पुरानी मल्टी बैगर रह चुकी है और दूसरी कंपनी देखना है कि ये भी मल्टी बैगर बन सकती है या नहीं। तो देखते हैं दोनों के क्वार्टर 3 के रिजल्ट और पता लगाते हैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट रहना चाहिए और कौन सी से हमें दूर रहना चाहिए। तो चलिए चलते हैं पहली कंपनी की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं पहली कंपनी जिसका नाम है एथर इंडस्ट्रीज। केमिकल सेक्टर से आने वाली इस कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कंपनी अभी अभी आई है हाल ही में मार्केट में और इसके रिजल्ट देखना अच्छा इसलिए है क्योंकि इस कंपनी में रिटर्न्स अभी इतने नहीं मिले हैं। इस कंपनी के इस क्वार्टर के रेवेन्यू बात की जाए तो 170 करोड़ का रेवेन्यू किया है इस क्वार्टर का। यही रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में 146 करोड़ का था और यही रेवेन्यू पिछले साल 153 करोड़ का था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी ग्रोथ की है कंपनी ने रेवेन्यू में। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें कि खर्चा कितना हुआ है कंपनी का, तो इस क्वार्टर का एक्सपेंस निकल के आया 126 करोड़ का। यही एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 109 करोड़ का था और यही एक्सपेंस पिछले ईयर में 119 करोड़ का था। एक्सपेंस भी थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब इसके हम मेन चीज़ पे आ जाते हैं, प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ इस क्वार्टर का प्रॉफिट निकल के आया 35 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ का था और पिछले ईयर में 25 करोड़ का था। तो 25 करोड़ से कंपनी अब 35 करोड़ के प्रॉफिट पे आ चुकी है ईयरली में, और क्वार्टरली में 27 करोड़ से 35 करोड़ पे आ चुके हैं। दोनों ही में बहुत अच्छे प्रॉफिट किया है कंपनी ने। एक नज़र अगर हम इसके ईपीएस पे डालें तो ईपीएस इसका इस क्वार्टर का 2.81 आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.19 था और पिछले ईयर में 2.28 था। दोनों ही क्वार्टर और ईयरली में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दिया है ईपीएस में भी। मेरे ख्याल से कंपनी छोटी है पर रिज़ल्ट अच्छे ला रही है। इसको फोकस के लिए रखना चाहिए, वॉच लिस्ट में आप इसको डाल सकते हैं। आने वाले टाइम में इसका बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी है, जो कि बहुत अच्छा चलेगा। तो चलिए चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ और देखते हैं उसके रिजल्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं दूसरी कंपनी का नाम है अतुल लिमिटेड। मल्टी बैगर रह चुकी है ये कंपनी। कंसोलिडेटेड रिजल्ट इसके करोड़्स में डाटा शो किया गया है। रेवेन्यू देखा जाए तो इस क्वार्टर का रेवेन्यू निकल के आ रहा है 1291 करोड़ रुपए। यही पिछले क्वार्टर में 1500 था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। यही अगर हम इसको ईयरली कंपेयर करें तो 1383 करोड़ का रेवेन्यू किया था पिछले साल, जो कि अब गिरकर 1291 पे आ चुकी है। ईयरली में भी इसकी गिरावट दिखाई दी है रेवेन्यू पे। एक्सपेंस पे एक नज़र डालें तो एक्सपेंस इस क्वार्टर का आया है 1148 करोड़ का। यही एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 1318 करोड़ का था और यही एक्सपेंस पिछले ईयर में 1176 करोड़ का था। एक्सपेंस ठीक है, पर इसके अब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे हम आ जाते हैं। इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट निकला है वो है 102 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 148 करोड़ का था। यानी 150 करोड़ से अब कंपनी सिर्फ 102 करोड़ पे रह चुकी है। प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट देखी गई है क्वार्टरली वाइज। वहीं अगर ईयरली देखें तो 156 करोड़ का पिछले साल प्रॉफिट हुआ था, जो कि अब घटकर 102 करोड़ पे आ चुका है। ईयरली और क्वार्टरली अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी है कंपनी में। ईपीएस अगर इसका देखा जाए तो इस क्वार्टर का ईपीएस निकल के आया है 35.60। यही पिछले क्वार्टर में 51.11 था और पिछले ईयर में 52.53, यानी 52 से अब 35 के ईपीएस में आ चुकी है कंपनी। मेरे ख्याल से कंपनी के रिज़ल्ट थोड़े बहुत प्रेशर में आए हैं। रिज़ल्ट थोड़े बहुत ख़राब भी कह सकते हैं इसको, और ईयरली वाइज तो फ्लैट ही कह सकते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है हमें इसको अभी वॉच करना चाहिए। इसमें अगर हम इन्वेस्टेड है, वैसे तो कंपनी बहुत अच्छी है, तो हमें इसको होल्ड रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अभी और ज़्यादा नहीं करने चाहिए, एक दो क्वार्टर और की हमें रिज़ल्ट इसके चेक करने चाहिए। तो मेरे ख्याल से एथर में अगर हम एक छोटा अमाउंट डाल के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं
तो हम कर सकते हैं। कंपनी वो भी अच्छी है, रिज़ल्ट आप दोनों के देख सकते हो, दोनों के में से उसके अगर कंपेयर की जाए तो उसके अच्छे आए हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही रिजल्ट्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। किसी भी स्टॉक के बारे में डीप एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बना देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।